हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर शैलेश संचेती, एमडी होम्योपैथ फ्रॉम पुणे। आज हम बात करेंगे एक हार्ट की बीमारी के बारे में जिसको हम ट्रिपल वेसल डिसीज़ बोलते हैं। हालांकि आपने ये सुना होगा कि हार्ट के तीनों जो आर्टरीज है वो चोकअप हो गए हैं, ऐसे हम एक रूटीन में वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो एक्चुअल में वो क्या होता है, तो उसी को बोलते हैं ट्रिपल वेसल कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। अब ये जो बीमारी है इसके अंदर जो हार्ट को ब्लड सर्कुलेशन होता है या हार्ट से जो ब्लड प्यूरिफाइड ब्लड जो बॉडी को जाने वाली जो आर्टरीज है वो कोरोनरी आर्टरीज है। उसके अंदर अगर वो ब्लॉक होने का मतलब क्या है, तो एक तो उसमें कोलेस्टेरॉल जम जाए या उसके अंदर हार्डनिंग हो जाए यानी कि कैल्सिफिकेशन हो जाए, या फिर जिसको आप एथेरोस्क्लेरोसिस आर्टेरियोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं, या फिर वो आर्टरी स्टीनोस हो जाए यानी कि कड़क हो जाए। अब इन सब चीज़ों को अगर कुछ भी आपको दिक्कत होती है तो उसको ट्रिपल वेसल कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ बोलते हैं। अब इन वजह से वो ब्लॉक हो जाती है। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, तो इसके साइन एंड सिम्टम एज सच कुछ नहीं होते, क्योंकि जब भी ये ब्लॉक होगी और एज सडन जो सिम्टम्स आपको महसूस होंगे वही उसके उस वक्त के सिम्टम्स होंगे, जैसे कि चेस्ट पेन होना, धड़धड़ होना, अचानक पसीना आना, हाथ पैर मतलब पेशेंट बेहोश के जैसे महसूस होना, या फिर पेशेंट को सीवियर कार्डियक पेन फील होना, सेम उसी लोकेशन से बैक साइड में भी पेन होना, हाथ में नमनेस जैसा महसूस होना, यही इसमें सिम्टम्स दिखते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें हम इसको किस तरीके से जांच सकते हैं जिससे हमें पता चले कि क्या हमें हार्ट की कोई और बीमारी या फिर ट्रिपल वेसल डिसीज़ है क्या। अब इसको जानने के लिए आप ब्लड टेस्ट में एज यूजुअल लिपिड प्रोफाइल कर सकते हैं, सीरम होमोसिस्टीन कर सकते हैं, CPK-MB कर सकते हैं, साथ ही साथ आप सीरम PTH, सीरम कैल्शियम, सीरम फास्फोरस ये टेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सीरम यूरिक एसिड कर सकते हैं। एसोसिएटेड विथ अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम कॉज हो रहा है जो कि फैटी लीवर के डिसीज़ से हो रहा है तो आपको LFTs करना चाहिए, और आपको पोर्टल हाइपरटेंशन भी हो रहा है कि नहीं ये भी चेक कर लेना चाहिए। अब ये हो गया आपका इन्वेस्टिगेटिव मेथोडोलॉजी जिसके अंदर आपने ब्लड भी चेक किया। अब और एक चीज़ है जो कि अक्सर आप ये बोलते हो कि डॉक्टर साहब ये तो हमें तो तब पता चला जब हमने एंजियोग्राफी करवाई, लेकिन बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो एंजियोग्राफी करने से एक इनसिक्योरिटी, डर या एंजाइटी महसूस करते हैं। तो इसके लिए आज के डेट में एक नया इन्वेस्टिगेटिव मेथोडोलॉजी आया है जिसके अंदर CT एंजियोग्राफी, यानी कि जैसे आप लैब में जाके सोनोग्राफी करवाते हो उस तरीके से भी आप करवा के जांच पड़ताल कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 4 आवर्स का मे भी फास्टिंग लगता है, और आप जाके वहाँ पे वो मशीन पे लेट जाएंगे, आपको एक छोटा सा इंजेक्शन यहाँ से दे देंगे, 10 मिनट में आपको रिपोर्ट मिल जाती है कि क्या पोजीशन है। इससे आपको एक प्रिवेंटिव केयर पता चलता है। अब यहाँ तक हो गया इन्वेस्टिगेटिंग मेथोडोलॉजी। अब इस पे एज ए होम्योपैथ हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं कि हर केस के अंदर आपको बाईपास ही करना है, प्लास्टिक ज़रूरी है और वो करने के बाद ही सोल्यूशन हो सकता है। हालांकि ये मेरा अभी तक का एज अ क्लिनिशियन ये मेरा एक्सपीरियंस रहा कि आपने जैसे मेरे पास पेशेंट्स आए जिन्होंने करवा चुके थे, प्लास्टिक हो चाहे बाईपास हो, लेकिन बाद में वापस उनमें भी ब्लॉकेज दिखे, उनमें भी उसका जो एक्टिविटी है वो भी एक वीक परफॉर्मेंस दे रहा है, ये भी हमने ऑब्जर्व किया। अच्छा, तो अब पेशेंट्स का ये कहना था कि डॉक्टर साहब अभी ये जो बाईपास था, इमरजेंसी अर्जेंसी था, जो भी था हमने करवा तो लिया लेकिन बाद में ये फिर से ब्लॉक हो रहा है, अब इसका मतलब क्या। नाउ हियर इज एन एक्चुअल एक्शन एंड रोल ऑफ होम्योपैथी। वो कैसे, तो टेंडेंसी एंड ट्रेंड इज टू बी गेटिंग ब्रोकन ओनली बाय होम्योपैथी। हाउ इट इज, बिकॉज होम्योपैथी इज अ साइंस जिसमें होलिस्टिकली हम डील करते हैं, जिसमें आपके ये जो मैंने इन्वेस्टिगेशन आपको पहले बताए हैं उसको करके हम उसका कॉजेटिव फैक्टर सर्च करके
उसको एक प्रॉपर एनालिटिकल वे में डील करके हम आपको ट्रीट करते हैं, जिससे कि आपकी डिसीज़ का रिकरेंस हो या फिर जिनको हो चुका है उनके लिए वापस ना होने का प्रिवेंशन हो, या फिर जो बंदे ये अफोर्ड नहीं कर सकते यानी कि बाईपास या प्लास्टिक या कोई किसी भी वजह से, तो उनके लिए ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करते। और आज के डेट में हमारे ऑनगोइंग ट्रीटमेंट भी है पेशेंट्स के लिए, ट्रिपल वेसल डिसीज़ के लिए, एंड पेशेंट्स आर रियली डूइंग वेल। अभी शायद हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल आए कि डॉक्टर साहब ये तो एक रिस्की फैक्टर है कि हम गए चेक कर लिया, डॉक्टर ने बोला ब्लॉक है, इमरजेंसी, आप भी कर ले या ऑपरेट कर लीजिए, स्टेंट डाल दीजिए। इसमें मेरा एक सिंपल सा सजेशन ये है कि जबकि ये बात मुझे एक पेशेंट ने भी बताई है कि डॉक्टर साहब हम तो चलते फिरते गए थे, अगर ये 100% ब्लॉक होता और इतना ही सब कुछ होता तो फिर तो हम तो पहले ही बीमार रहते, हम वहाँ जाके तो हम तो अच्छे खासे चलते हुए गए थे। तो ये तो आप छोटा बच्चा भी बता सकता कि इतना इमरजेंसी और तकलीफ वाला था तो हम इतना तकलीफ में क्यों नहीं थे। अभी देखिए ये हो सकता है ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट हो, लेकिन मेरा यहाँ पे सिर्फ इतना ही कहना है कि यस, होम्योपैथी से आप डिसीज़ को प्रिवेंट भी कर सकते हो, डिसीज़ हो गया है तो वापस वो रिलैप्स ना करे उसके लिए प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। साथ ही साथ एडवांस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आप आपका हेल्दी हार्ट एंड हेल्दी कंप्लीट होलिस्टिकली बॉडी भी मेंटेन कर सकते हो। साथ ही साथ ये डॉक्टर्स यानी कि मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप कोऑपरेट नहीं करोगे यानी कि आपका डाइट प्रोटोकॉल एक्सरसाइज फोकस बराबर नहीं रहेगा तो भी ये सही नहीं है। तो इसमें आपने क्या ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहली बात हैबिट्स यानी कि स्मोकिंग, अल्कोहल, एक्सेसिव ईटिंग, लेट नाइट ईटिंग, ये पहले खुद को कंट्रोल कर लेना चाहिए। दूसरी बात, आपको खुद को एक एक्सरसाइज करने की, हेल्दी रहने की एक आदत लगानी पड़ेगी। तीसरी बात, हम किस चीज़ को कितना सोच के, कितना ओवर स्ट्रेस हो के, कितना एंजाइटी पाल के, कितना अपने आप को तकलीफ दे के नई तकलीफ़ों को हम बुला रहे वो देखना पड़ेगा। यानी कि सिर्फ फिज़िकल हेल्थ नहीं तो मेंटल हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा। और चौथी बात, आप एक्सरसाइज कर रहे लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इतना एक्सरसाइज कर रहे जिसकी वजह से हार्ट में और हार्ट एनलार्जमेंट या और बाकी की दिक्कतें आ रही है। और साथ ही साथ आप हमेशा एक अच्छे फैमिली फिजिशियन या डॉक्टर से कनेक्ट रहिए, जिनसे आप वक्त वक्त पे हेल्थ टिप्स लेके, आपका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके आपकी लाइफ को फोकस तरीके से लेके जाए। जैसे कि हम कोई भी प्रोफेशन चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, चीज़ें करते, गाड़ी लेते, उसके लिए एक सर्विसिंग फैक्टर है, एक टैक्स रिटर्न का एक प्रोसेस है या इंस्टॉलमेंट है, लोन का एक प्रोसेस है। वैसे आपने भी आपका हेल्थ का एक प्रोसेस, एक प्रोटोकॉल बना लेना चाहिए, जिसके अंदर आप आपकी हेल्थ को डाइट, एक्सरसाइज एंड मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन, साथ ही साथ प्रिवेंटिव मेजर्स, इस तरीके से आप प्रोटोकॉल को डील करें। देखिए, बीमारी को ठीक करना इज़ अ वन पार्ट ऑफ द स्टोरी, लेकिन बीमारी को नहीं होने देना और नहीं होने देने के लिए ध्यान देना, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रोसेस। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज अ प्रिवेंटिव मेथडोलॉजी और प्रिवेंटिव एस्पेक्ट टूवर्ड्स आवर ग्रेट हेल्थ। अगर आपको ये जो ट्रिपल वेसल डिसीज़ है, ऐसे ही हम हार्ट के बाकी के भी डिसीज़ के बारे में वीडियोज़ के सेशंस हम लाएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए, कहाँ पे कौन सा डिसीजन सही हो सकता है। तो इसके लिए हमेशा बने रहिए हमारे साथ, और डॉक्टर शैलेश संचेती एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आप फिर भी ये चाहते हो कि हमें किसी और चीज़ या पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको मुझसे जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।